Namaste bachcho. Today we will be starting with our new chapter, that is chapter 4, chemical bonding. And in this first we will be discussing about types of chemical bond. Before discussing types of chemical bond, we must know what is actually a chemical bond is. Chemical bond जैसे हम लोग बात करें AB एक मॉलिक्यूल है और AB मॉलिक्यूल के अंदर A और B के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है. What does this chemical bond means? Chemical bond जो है it is a kind of force of attraction, एक खिंचाव है between two atoms in a molecule, जिस वजह से ये जो दो atoms हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं. ये जो force of attraction है दो atoms के बीच में या जो ये खिंचाव है दो atoms के बीच में, उस force of attraction को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? chemical bond. तो chemical bond exactly is a force of attraction between two atoms in a molecule. दो टाइप की forces of attraction हमारे पास होती हैं. एक होती है हमारे पास intermolecular forces of attraction, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, and one is intramolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है AB, तो ये एक मॉलिक्यूल है AB and this one is other molecule of AB. Now ये AB और AB ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो खिंचाव होगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, that force of attraction is known as intermolecular force of attraction. Second is intramolecular force of attraction. This force of attraction is present within the molecule, and this intramolecular force of attraction which is present within the molecule is called chemical bond, with which these atoms are combined to each other and resulting in formation of stable molecule. Three types of chemical bonds we will be discussing. First is ionic bond. Ionic bond is formed between metals and non-metals. How? One species will lose electron completely. The species which will lose electron will get positive charge or it results in formation of cation, while the other species will gain electron. Generally, electron is lost by metal and electron is gained by non-metal. That is why this type of bond is formed between metals and non-metals. And how it is formed? By complete loss or gain of electrons. एक species electron को lose कर देगा, positive ion बनाएगा. जैसे सोडियम ने क्या किया? one electron lose किया और उसने क्या बना दिया? Na positive. क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उससे उसके वैलेंस शेल में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एंड इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव Na positive. That electron which is lost by sodium will be gained by chlorine. Why? Because chlorine के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. बेटर ऑप्शन क्या है? कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. तो वो क्या करेगा? ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा. और जैसे कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. स्पीशीज व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड द स्पीशीज व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज. ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया. अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी. दैट इज व्हाई जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर. एक और टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड में, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज गेन कर रहा है. दोनों नंबर जो है हमेशा एक आयनिक कंपाउंड में बराबर होते हैं. अगर कोई स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी स्पीशीज 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, वो 4 नहीं गेन करेगी. 2 एक्स्ट्रा कहां से लाएगी? तो जितने लूज होते हैं उतने ही क्या होते हैं? गेन होते हैं. तो जब एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. फॉर एग्जांपल NaCl में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड दैट 1 इलेक्ट्रॉन वाज गेन्ड बाय क्लोरीन. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी इन NaCl will be
1. Similarly, I can also take one more example of calcium chloride. Calcium is having 2 electrons in its valence shell. It will combine with 2 chloride ions. अभी कैल्शियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन को देगा. अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हो रहे हैं, 2. टोटल इलेक्ट्रॉन लूज भी कितने हो रहे हैं, 2 ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CaCl2. So electrovalency in case of CaCl2 will be equal to 2. Now let's come towards next type of bond, which is covalent bond. This type of bond is formed between non-metals. आयनिक मेटल और नॉन मेटल के बीच में था, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की थी एंड नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की थी. लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होगा दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स. क्यों, बिकॉज नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, लूज नहीं कर सकते. अब अगर दो नॉन मेटल्स को आपस में जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, वो करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. तो कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कोई तरीका नहीं है उनके जुड़ने का, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा. तो उनको आपस में अगर कंबाइन होना है द ओनली ऑप्शन दे हैव इज दैट ऑफ शेयरिंग. तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल क्लोरीन को लेते हैं, दोनों Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये वाला क्लोरीन इसके साथ शेयर करेगा. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी. अब दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड. In covalent bond we discussed about covalency. Covalency is the total number of electrons shared by an atom. एक एटम जब मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी कोवलेंसी. फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन में कोवलेंसी कितनी आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवलेंसी क्या होगी, 1. एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इट इज आल्सो हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. Now they both need 2 electron to achieve stable noble gas configuration. तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा. इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग हुई है क्या हुई, इट इज सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, O डबल बॉन्ड O. 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड. तो दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगे. दैट मींस इन ऑक्सीजन कोवलेंसी इज इक्वल टू 2. थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइक दिस. बॉन्ड की जगह जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड लगाया ना, बॉन्ड की जगह यहाँ पर क्या लगा होगा, एरो लगा होगा. अगर एरो लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, इट इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सिंगल एटम. अभी क्या हो रहा था कि जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास A और B जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं. A अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, B अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो हो रही है लेकिन B के पास कुछ नहीं है शेयर करने के लिए. तो A क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन, बस आके जुड़ जाओ. जैसे 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, टिफिन एक ही बच्चे का है, खा दोनों रहे हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो बच्चों उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट. कोवलेंट का मतलब क्या है, 2 बच्चे आपस में खाना खा रहे हैं, दोनों के पास अपना टिफिन है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड है. 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, टिफिन एक स्टूडेंट का है, खा 2 जने रहे हैं आपस में शेयर करके, तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे. एरो का मतलब ये है कि the 2 electrons present in between A and B, both these 2 electrons belongs to A and it
इट इज शेयरिंग विद 3 ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की फॉर्मेशन। अमोनिया H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम आयन बनाता है। अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू बॉन्ड form covalent bond with 3 hydrogen and 2 electrons are still there with ammonia. नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ H पॉजिटिव का मतलब है 1s0, उसके पास एक s ऑर्बिटल है, वो भी एकदम खाली ऑर्बिटल है। अब ये कैसे बनेगा, नाइट्रोजन अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के खाली ऑर्बिटल में दे देगा। इसीलिए देखो जो मैंने 4 बॉन्ड बनाए, 3 तो मैंने नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाए, इसमें क्या हो रहा है, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। बट हियर आई हैव ड्रॉन द एरो। एरो का मतलब ये है कि हियर द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आर ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज डोनेटिंग इट टू H पॉजिटिव आल्सो, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट